Hello everyone, welcome back to my new video. Myself Jai Hanumant and I'm a first year medical student at GHMC गुजरात। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं नीट 2026 का कैसा रहा था एग्ज़ाम। मैंने तो नहीं दिया था, मेरे पास ये नीट 2022 वाला पेपर है, ठीक है। एंड जो मैंने पेपर देखा है अभी ऑनलाइन इंटरनेट पर 26 का कैसा क्वेश्चन पेपर था, तो उसको देखकर मेरे को काफ़ी रिसेम्बलेंस लगी। जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो 2022 से काफ़ी ज़्यादा मैच करता था। तो इसीलिए मैंने ये वाला पेपर लिया है फॉर रेफरेंस कि जस्ट कि इससे मिलता-जुलता उसका डिफ़िकल्टी लेवल था, अदरवाइज़ देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कीपिंग दिस पेपर हियर। ओके, सो मैंने नीट 2022 दिया है, 23 दिया है, 24 दिया है एंड 25 में मेरा सिलेक्शन हुआ था एट जीएचएमसी गुजरात। ओके, एंड करंटली आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी मेरे को लगा कि मॉडरेट, यू कैन से मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में कि नीट 2022 जैसा पेपर था वो, ठीक है। एंड 25 के कंपैरेटिवली तो काफ़ी ईज़ी था, 24 के कंपैरेटिवली थोड़ा-सा मुश्किल था, ठीक है। दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा ऑन द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, ठीक है। क्वेश्चन फिज़िक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ॉर्मूला बेस्ड थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब कि अगर आपने एक एवरेज जो मॉक टेस्ट रहता है किसी भी कोचिंग का, अगर आपने वो सब चीज़ें सॉल्व करी हैं तो काफ़ी ईज़िली आपका जो पेपर है वो बन जाएगा फिज़िक्स का। कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ें नहीं दिखी मेरे को बिल्कुल भी। काफ़ी आसान थे, ग्राफ वगैरह जो भी क्वेश्चन आए थे काफ़ी ईज़ी थे। फॉर्मूला बेस्ड थे डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स। एंड केमिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स थे। केमिकल काइनेटिक्स का जो बहुत पॉपुलर ग्राफ रहता है वो टी टाइम वाला, काफ़ी ईज़ी ग्राफ था वो, ठीक है। और नल इक्वेशन पर क्वेश्चन आया बात है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, जो जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वही सब आपके रिएक्शंस थे, लाइक जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन रहता है, रिएजेंट कौन सा डलेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, काफ़ी ईज़ी था, ठीक है। ओवरऑल पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट था, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डिंग नहीं था। एग्ज़ाम के बाद बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस मेरे को नहीं लगता कि हुआ होगा, जैसे कि 25 में हुआ था, 24 में हुआ था कि पेपर लीक हो गया, या फिर 25 में काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली हार्ड आ गया तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो वैसी चीज़ें मेरे को नहीं लग रही कि इस साल होगी किसी को भी, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल वाज़ गुड, अच्छा था पेपर लेवल। एंड बायो का पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत थोड़ा-सा लेंथी तो मैं नहीं बोल सकता, लाइक ऑन द स्केल ऑफ अगर लेंथी मेरे को कंपेयर करना है कि लेंथी तो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था, ठीक था, मतलब मॉडरेट था, स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, असर्शन रीज़न भी थे कुछ क्वेश्चंस। एंड एनसीईआरटी बेस्ड था पूरा पेपर, बहुत आसान लगा मेरे को देखने से, ऊपर से देखने पर पता चल जाता है कि पेपर का लेवल कैसा था। अगर 25 का पेपर देखोगे तो आपको क्वेश्चन के जो पैराग्राफ्स हैं दिखेंगे, इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ थे क्वेश्चन के, ठीक है। पेपर देखकर आपको समझ में आ जाता है कि पेपर कैसा है ये, ठीक है। और बायो का पेपर मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड था, वन वर्ड क्वेश्चन भी थे, मैट्रिक्स मैच भी थे, असर्शन रीज़न थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो काफ़ी ओवरऑल काफ़ी बैलेंस और अच्छा क्वेश्चन पेपर था। एक वो जो वॉल हॉल पल्स करके एक लॉजिस्टिक जो इक्वेशन होती है वो वाला क्वेश्चन था, मेरे को याद आ रहा है। ठीक था पेपर, काफ़ी आसान था। और हर कॉन्सेप्ट से मैंने देखा कि कहीं न कहीं क्वेश्चन आ रखे हैं। पूरा एक अच्छे से कवरेज, फुल कवरेज वाला एग्ज़ाम था और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। पेपर को देखकर काफ़ी खुशी हुई कि मतलब बच्चों को और ज़्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को देने के बाद, कि मतलब अनसर्टेनिटी उतनी नहीं रहेगी कि कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या रहेगी। वही मेरे को लगता है कि अराउंड 600 के आस-पास कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल ठीक था और 22 के कंपैरिज़न में अगर आप देखोगे तो 20 इतनी ही कट ऑफ जाती थी, 600 के अराउंड जाएगी। ±5 या 10 आप अज़्यूम कर सकते हो। इतना अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 600 से ऊपर या फिर 600 के आस-पास, तो आप काइंड ऑफ सेफ स्कोर पे हो फॉर एमबीबीएस। एंड बाकी कोर्सेज़ के लिए आप चेक कर सकते हो लास्ट ईयर का कट ऑफ, ठीक है। एंड जो लोग ड्रॉपर्स हैं उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने नीट के लिए 4 अटेम्प्ट दिए हैं और 3 ड्रॉप लिए हैं, ठीक है। सो ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से कि यार आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट मत दो नीट को। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम को। आप क्या करिए, अगर ये साल जो था आपका, सपोज़ फर्स्ट अटेम्प्ट आपका था और आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप दे दीजिए दोबारा से, ठीक है, कोई बात नहीं। बट आपका जिस भी नंबर का अटेम्प्ट होने वाला है, ये अगर अगले साल के लिए मैं आपको कुछ गाइडेंस दूँ, ठीक है। अगर आपका इस साल जो भी स्कोर आ रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी मेरे को मिल जाएगा, मेरे को एमबीबीएस नहीं मिल रहा बट मेरे को बीडीएस मिल सकता है, बीएचएमएस मिल सकता है, बीएएमएस मिल सकता है, वेटनरी मिल सकता है, बीयूएमएस, बीएचएमएस, मेरे को कुछ भी अगर मिल रहा है, किसी भी कैटेगरी के अंदर कुछ भी अगर आपको मिल रहा है इस साल, तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू से कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जितने ज़्यादा ईयर्स आप वेस्ट करोगे, वेस्ट ही बोलूँगा उसको मैं डायरेक्टली, कि आप इस चीज़ के अंदर जितना ज़्यादा ईयर्स अपने इन्वेस्ट करोगे या फिर वेस्ट करोगे, क्योंकि अगर आपको कुछ मिल रहा है, अगर और आप उस चीज़ को नहीं ले रहे, तो वो काइंड ऑफ वेस्ट ही बोला जाएगा कि आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी कि आप एक कोर्स ले सकते थे, बट आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको कुछ भी मिल रहा है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ले लीजिए और अपना जो समय बर्बाद मत करिए, ठीक है।
क्या पता कि वो कोर्स आपके लाइफ को चेंज कर दे, मतलब वो कोर्स आपके लिए ही बना हो, यू आर मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स इंस्टेड ऑफ चेजिंग एमबीबीएस, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, आप उस चीज़ को अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लीजिए, उस कोर्स को अच्छे से समझिए, पढ़िए कि क्या है इस कोर्स के अंदर और क्या क्या फ्यूचर कैरियर ऑप्शन अवेलेबल हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। और बहुत जल्दी डिसीजन मत लिए कि मतलब मेरे नंबर नहीं आ रहे तो मैं ड्रॉप ही ले रहा हूँ डायरेक्टली। आप अच्छे से अपने मार्क्स को एनालाइज करिए, रिजल्ट तक वेट करिए, ठीक है। और आपने मेहनत करी तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। जो भी चीज़ आपको लग रही है कि कुछ भी मेरे को मिल सकता है, कोई भी दूसरा कोर्स मिल सकता है, आयुष का कोर्स मिल सकता है, तो प्लीज़ उस चीज़ को ले लो, ठीक है। अगर आप उस चीज़ के अंदर एक फ्यूचर इमेजिन कर पा रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए ही बनी थी, क्या पता, ठीक है। और वहाँ पर जाने के बाद क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपको रिग्रेट ना हो, आपको बल्कि बहुत अच्छा लगे कि मैंने ये चीज़ ले ली, ठीक है। और जितना आप इस नीट के ड्रॉप ईयर के ट्रैप से बाहर निकलोगे ना, जितना इस लूप से बचने की कोशिश करोगे, जितना इस चीज़ में फँसने की वजह से निकलने के रास्ते ढूँढोगे, तो उतना ही आपके लिए अच्छा, उतनी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने नीट के दौरान अपने लाइफ का बहुत ज़्यादा एक डार्क फेज़ झेला हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल भी चीज़ें अच्छी नहीं होती, ठीक है। और काफ़ी मुश्किल रहता है ड्रॉप ईयर्स को झेल पाना, उनको सर्वाइव कर पाना। मेंटल पेन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस हर तरीके से, आपको 1 साल का कंप्लीट क्या बोल सकते हैं वनवास की तरह रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। आप और लोगों को अपने से आगे बढ़ते हुए देखते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, एंग्ज़ायटी, गिल्ट, रिग्रेट 50 थॉट आते हैं, 50,000 थॉट आते हैं माइंड के अंदर की ओवरथिंकिंग रहती है, क्या करूँगा, क्या नहीं होगा, इस साल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फ फैमिली का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, कंपैरिज़न, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ड्रॉप ईयर का मतलब सिर्फ़ पढ़ लेना और पेपर में सिलेक्ट हो जाना ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ड्रॉप ईयर, ठीक है। काफ़ी आपको मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए आपको ड्रॉप ईयर को सर्वाइव करना है तो, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर ड्रॉप लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ड्रॉप लेने के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा, तभी ड्रॉप लेना, ठीक है। और आप विलिंगनेस अपनी खुद की इच्छा से वो ड्रॉप लेना, ठीक है। किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर कि इसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इस रिलेटिव के इतने नंबर आ रहे हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर ड्रॉप मत लेना प्लीज़, ठीक है। अगर आपको लेना है, अगर आपको ये चीज़ करनी है, आपको खुद करनी है वो चीज़, आप चाहते हो डॉक्टर बनना है, फिर आप चाहते हो इस चीज़ के अंदर जाना, तभी वो चीज़ करना अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। किसी के भी प्रेशर के अंदर, इन्फ्लुएंस के अंदर आकर ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये डेंजरस हो सकती है, ठीक है। इतना ही बोलना चाहूँगा मैं, और ड्रॉप ईयर से आप बचिए जितना हो सके। अपने जो भी इस साल आपका स्कोर आ रहा है उसको अच्छे से एनालाइज़ कर लो, ठीक है। जल्दी में कोई भी डिसीज़न मत लो कि भाई मेरे को ड्रॉप ही लेना है, मत लेना, ठीक है। अगर बिल्कुल भी चांस है कि आपको कुछ भी मिल जाएगा, किसी भी राउंड के अंदर मिल जाएगा और आपको लग रहा है कि इस चीज़ के अंदर मैं फ्यूचर एक इमेजिन कर सकता हूँ, मेरे को एक लग रही है कि लाइफ़ एक इसके अंदर मैं अचीव कर पाऊँगा अच्छी, ठीक है। मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाऊँगा, ठीक है। मेरे इंटरेस्ट से ये चीज़ अलाइन हो पा रही है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझिए और उस कोर्स के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, उस कोर्स को समझने की कोशिश करिए, क्या पता वो कोर्स आपके लिए ही था और आपने अपनी एक अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी को आप मिस कर दो, जस्ट एक रैट रेस के कारण कि सब लोग एमबीबीएस के पीछे भाग रहे हैं तो मैं भी भागूँ, ठीक है। एमबीबीएस करना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी है, आपको दिख रहा है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो वो चीज़ कर लो प्लीज़, ठीक है। और साथ-साथ दे लेना, फिर अगर आपको फिर भी वो अनसैटिस्फाइड लगता है कि भाई मेरे को देना है दोबारा से, तो आप दे सकते हो, बट एटलीस्ट आप एक सेफ़र ज़ोन में रहोगे, ठीक है। और बाकी नीट के अलावा भी आप दूसरे कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि बीएससी हो गया या फिर नर्सिंग हो गया या फिर कुछ भी, आप अपना अल्टरनेट पाथ आपके पास हैं काफ़ी सारे, और अपनी कंप्लीटली आप अपनी स्ट्रीम को भी चेंज कर सकते हो कि साइंस को छोड़ दिया, मेडिकल फील्ड को छोड़ दिया, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपका कैरियर सिर्फ़ एक एग्ज़ाम से बाउंड नहीं है कि ये सिर्फ़ एक ही पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बचा है दुनिया के अंदर कि आपकी लाइफ़ के आगे मतलब इस एग्ज़ाम के आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा लगता है जो लोग ड्रॉप ले रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई इस एग्ज़ाम के अलावा और कुछ भी नहीं है, यही है सब कुछ, ऐसा माइंडसेट होता है, क्योंकि मैं अभी जिया हुआ हूँ वो लाइफ़, ठीक है। तो ये सब एज़ अ गाइड मैं आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ जी है, मैंने 4 बार नीट का पेपर दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो वही सब एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एज़ अ बड़ा भाई आप कह सकते हो, एज़ अ गाइड आप कह सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होंगी। दैट इज़ इट। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी आपको परेशानी हो, ठीक है, कोई आपके क्वेश्चन्स हो, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसका बिल्कुल 100% रिप्लाई करूँगा। दैट इज़ इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।